जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। एक बार एक व्यक्ति बड़ा दुखी, मायूस, हताश सा मेरे पास आया। उसकी हताशा को देखकर मैंने पूछा, क्या बात है भाई, इतने दुखी क्यों? वो बड़े भारी मन से बोला, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं सका, मैं किसी लायक नहीं रहा। महाराज मुझे बहुत दुख है, अग्लानि है। न तो मैं एक अच्छा पिता बन सका, न अच्छा पति बन सका, मैं किसी को संतुष्ट नहीं कर सका। और महाराज मैं जब अपने अंदर झांक कर देखता हूं तो लगता है मैं एक अच्छा भक्त भी नहीं बन पाया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा ये सारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया, मैं किसी के लायक नहीं बचा। महाराज मुझे बहुत दुख होता है, मैं क्या करूं? मैंने उसकी बात सुनी, अपने तरीके से संबोधा, लेकिन एक बात सामने प्रकट हुई कि इस तरह की भावदशा बहुतों के जीवन में दिखाई पड़ती है। और ऐसी ही भावधारा के लिए कहा जाता है आत्मग्लानि। आत्मग्लानि एक ऐसी ही नकारात्मक परिणति है जिससे ग्रसित व्यक्ति स्वयं को हीन, अयोग्य, अक्षम, लाचार या नालायक महसूस करने लगता है। ये एक ऐसी मनोदशा है जिसमें व्यक्ति खुद को सबसे कम आंकना लगता है, सबकी नज़रों में हीन महसूस करने लगता है, और औरों की नज़रों की बात तो बहुत दूर की है, खुद अपने नज़रों से भी गिर जाता है। ये परिणति है। और ऐसी स्थिति मनुष्य के जीवन में जब आती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। एक साधक किसी संत के पास पहुंचा, उसने कहा, गुरुदेव मैंने जीवन में अनेक त्रुटियां की है, पाप किया है, क्या अब भी मेरे आध्यात्मिक उन्नति की कोई संभावना है? संत मुस्कुराए और उससे कहा, ये बताओ नदियों में कचरा आता है कि नहीं? बोले आता है। बरसात में जब बाढ़ आती तो नदी की दशा कैसी होती? बोले एकदम मलिन। संत ने पूछा, ये बताओ बरसात में मलिन होने वाली नदी क्या सदा के लिए मलिन होती है? उसने कहा, नहीं गुरुदेव, थोड़ा समय बीतने के बाद शरद ऋतु में नदी का जल भी स्वच्छ हो जाता है। संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति कितना और कैसा भी अपराध क्यों ना कर ले, एक दिन वह भी पवित्र हो सकता है। पवित्रता की संभावनाएं कभी नष्ट नहीं होती, इस बात को कभी भूलना मत। हर अपराधी का, हर संत का एक अतीत होता है, तो हर अपराधी का एक भविष्य होता है, इसे कभी भूलो मत। ये आत्मग्लानि हमें अंदर से
तोड़ने वाली परिणति है, एक नकारात्मक परिणति है जो हमें कुछ भी नहीं करने देती। कभी कभी किसी किसी के मन में ऐसी ग्रंथि बन जाती। आज मैं उसकी ही चर्चा करना चाहता हूँ। ये आत्मग्लानि क्या है? जिसमें अपराध बोध नहीं, हीनता का भाव। एक है पश्चाताप और एक है ग्लानि। दोनों में बड़ा अंतर है। अपने द्वारा किए गए पश्चाताप में पाप की स्वीकृति के साथ सुधार का भाव भी जगता है। लेकिन जब आत्मग्लानि का भाव आता है, वहां सुधार की कोई बात नहीं, बस मन में एक कचोट बनी रहती कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। और ये हमारे अवचेतन मन में पड़ी हुई जो धारणाएं हैं उनके परिणाम स्वरूप होती है। तो एक बार बात दिमाग में बैठ गई तो वही की वही, वही की वही की वही की वही घूमते रहती है, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। संत कहते पश्चाताप करो और आगे सुधार करो। केवल ग्लानि करके बैठने में तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। सवाल है ये होता क्यों है? इसका सबसे पहला कारण है हमारी जो सांस्कृतिक, नैतिक और धार्मिक मान्यताएं, उससे हमारे माइंड में एक अलग प्रकार की कंडीशनिंग हो जाती है। हमारी सामाजिक मान्यताएं, अच्छा आदमी, अच्छा पिता, अच्छा पति, अच्छा बेटा, धर्मात्मा, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये कार्य मेरे योग्य नहीं है, ये कार्य बुरा है। ये जो चीज़ें हमारे अवचेतन मन में बैठी है, ये एक हद तक अच्छी भी है, लेकिन ये चीज़ें जब अंदर गहरी हो जाती है और उसके विरुद्ध कुछ हमसे हो जाता है, तो फिर वह हमें भीतर ही भीतर परेशान करती है। उसके कारण आदमी के मन में अंदर ही अंदर कचोट सी उठते रहती है, जो उसे भीतर से व्यग्र और बेचैन बना देती है। वो किसी काम के लायक नहीं होता है। और कभी कभी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती है, छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती है। एक साध्वी थी, अपने नियम व्रतों में जीती, साधु की अपनी चर्या। वो बीमार पड़ी, आयुर्वेदिक औषधि दी गई। उस आयुर्वेदिक औषधि में वो ठीक भी हो गई। थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा कि जो औषधि उसे दी गई थी उसमें शंख भस्म पड़ा था। शंख भस्म एक व्रती साधक के लेने योग्य नहीं है। जैसे ही उसे इस बात का पता चला, हिल गई। अरे मेरा तो सब चला गया, मेरे तो व्रत खंडित हो गए, अब तो मैं साध्वी कहलाने लायक नहीं बची, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा सब खत्म हो गया, सब मिट गया। वो एकदम गुमसुम सी रहने लगी, किसी से कुछ बोले नहीं, बताए नहीं। जब उनसे पूछा गया क्या हो गया, तो मैं मेरा शरीर ठीक है लेकिन मेरा मन ठीक नहीं, क्योंकि मेरा सारा व्रत चला गया। लोगों को ध्यान देना चाहिए, मैं भी ध्यान नहीं दे सकी और ये ऐसा हो गया। अपने व्रतों के प्रति जागरूकता रखना बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर अपने मन को इस कदर उलझा लेना कतई अच्छी बात नहीं है। इसमें सुधार तो नहीं होता, उलझन जरूर बढ़ती है और उसमें जो कुछ करने योग्य है वो करा भी नहीं जाता।
मामला बिगड़ ही जाता है। हम अगर ऐसी स्थिति हो नहीं है तो हम सावधानी रखें, लेकिन यदि कोई गलती हो गई है तो हम उसका प्रायश्चित करके सुधार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत कर लिया, मैंने गलत कर लिया, मैंने गलत कर लिया, इस एक ही वाक्य को दोहराते रहने से समाधान नहीं मिलेगा। गलती हो गई, अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, उससे बचेंगे, उसे दोहराएंगे नहीं और गलती का प्रायश्चित करेंगे, समाधान मिल जाएगा। संत कहते आत्मग्लानि नहीं, पश्चाताप और प्रायश्चित की प्रक्रिया को अपनाओ, जिससे सुधार होता है। आत्मग्लानि की जगह आत्म सुधार का मार्ग अपनाना चाहिए, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, जिसे आत्मसात करके हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि आजकल ज़्यादातर लोग तो बड़े बड़े अपराध कर देते हैं, पाप कर लेते हैं, उनके अंदर आत्मग्लानि तो लेश मात्र भी नहीं, क्योंकि उन्हें अपराध बोध नहीं है। जो अपराध बोध से शून्य है उनके मन में आत्मग्लानि नहीं होती, और जिनके हृदय में रंचमात आत्मग्लानि या आत्मसंकोच का भाव नहीं है, वो मनुष्य अपने जीवन में कोई सुधार नहीं करता। वो जिस स्थिति में है अपने आप को उसमें ही कृतार्थ मान लेता है। वह एक प्रकार की आत्ममुग्धता की जिंदगी जीता है, आत्ममुग्धता का जीवन जीता है। उसे लगता है बस जो मैं हूँ ठीक हूँ, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, सबसे अच्छा मैं ही हूँ। ये भी एक प्रकार का भ्रम है जो नकारात्मक वृत्ति है। इसके अंदर मैं आगे आप सबसे चर्चा करूँगा। लेकिन आत्मग्लानि से आत्मबोध की ओर बढ़े तब तो सुधार है, ग्लानि के साथ पश्चाताप और प्रायश्चित की ओर मुड़े तब तो सुधार है। केवल ग्लानि में अटक करके रह जाए तो उसमें हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा, अंदर से तहस नहस हो जाता। इसलिए इससे अपने आप को बचाना चाहिए। ये जो हमारी कंडीशनिंग हमने अपने उचित मन में बातों को बिठाल रखी है, वो हमें कभी कभी परेशान करती है। इससे ऊपर उठना चाहिए। गलतियां करो मत, और गलतियां हो जाए तो गलतियों को पकड़ने की जगह उन्हें सुधारने का प्रयत्न करो। जो गलतियों को पकड़ करके बैठ जाता है वो खुद को गलत बना लेता है, और जो गलतियों को सुधारने में लगता है वो अपना उद्धार करता है। हमें तय करना है हमें क्या करना। बंधुओं, ये एक ऐसी परिणति है, जब आत्मग्लानि होती है ना तो अपराध बोध होता है, लेकिन अपराध बोध एक ऐसा अपराध बोध जो उस ठंडी राख के समान होती है, जिसमें हमारा सारा आत्मसम्मान जल करके नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति के हृदय में आत्मविश्वास नहीं बचता, आत्मसम्मान का भाव नहीं होता, और सब कुछ तहस नहस खत्म हो जाता है। हम इसे समझे और अपने जीवन को उसी हिसाब से परिवर्तित करने का प्रयत्न करें, जिससे हम अपने जीवन की धारा को बदल सकते हैं। इसका दूसरा कारण है दूसरों की अपेक्षाएं, आलोचनाएं या दूसरों के आलोचना के आधार पर लिया गया निर्णय। ये आदमी किसी काम के लायक नहीं, ये तो बिल्कुल योग्य नहीं है, ये एकदम अयोग्य है, ये तो निकम्मा है, ये तो निठल्ला है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, तुम किसी काम के नहीं, तुम तो एकदम पापी हो। इस तरह की बातें जब बार बार हमारे सुनने में आती है, और एक ही व्यक्ति के विषय में जब बार बार लोग यही बात दोहराते हैं, तो यह भी हमारे अंदर एक आत्मग्लानि का भाव जगाता है, और ऐसे व्यक्ति नकारात्मक टिप्पणियों से प्रभावित होकर नकारे हो जाते हैं। उसके मन में आत्महीनता का भाव होने लगता है, मैं तो किसी लायक हूं ही नहीं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और ऐसा सोचने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। लोग मुझे कुछ ना कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कुछ भी कहे मैं उससे प्रभावित ना हूँ, ये मेरे हाथ में है। अपना आत्मसम्मान और अपना आत्मविश्वास हमेशा जगा के रखो।
अपनी तय ये प्रयास करो कि मुझसे कोई चूक ना हो, मुझसे कोई गलती ना हो। और यदि उसके बावजूद चूक हो जाए, गलती हो जाए, उसे स्वीकार करो। और स्वीकार ही नहीं करो, अपनी गलतियों को जड़ मूल से उखाड़ने का संकल्प करो और जीवन में सुधार करो, बदलाव आएगा। पकड़ करके बैठोगे तो पकड़े ही रह जाओगे, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन यदि अपनी धारा बदलोगे तो अपने जीवन में बहुत बड़ा सुधार भी कर सकते हो। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। एक व्यक्ति जिसने 12वीं तक बहुत अच्छे ढंग से जीवन जिया, एकदम संस्कारों से भरकर, कॉलेज गया, अब इंजीनियरिंग का छात्र था। आजकल उच्च शिक्षा संस्थानों का वातावरण आप सबको पता है। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गया, वहाँ संगति का प्रभाव हुआ और वो अपने दोस्तों के प्रभाव में आकर 2 बार उसने शराब पी ली। शराब क्या, केवल ये सोच करके पिया था कि मैं एक बार एंजॉय करके देखूं, लोगों का आग्रह है तो थोड़े कुछ बूंद ले लिया। ये बात उसके कुछ मित्रों ने उसके घर वालों को बता दी। घर वाले और परिचितों को जैसे ये बात मालूम पड़ी, ये लौट कर आया, तू तो भ्रष्ट हो गया, तू तो बर्बाद हो गया, हमने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तू अब किसी लायक नहीं बचा, तू भ्रष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, नालायक, तुझे ऐसा करते शर्म नहीं आए, तूने सारे संस्कार खत्म कर दिए, तूने कुल की मर्यादाएं नष्ट कर दी। अब ये डायलॉग लोगों ने देना शुरू कर दिया। ये सुनने से उसके मन में घोर आत्मक ग्लानि का भाव जागा। उसे लगा कि वाकई में मैं बहुत गलती कर चुका और मुझे नहीं करना चाहिए। ये उतना बुरा नहीं, ये अच्छी बात है एक दृष्टि से कि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इसे सुधारना है। लेकिन उसके मन में इसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई और उसने तय कर लिया अब मुझे पढ़ाई नहीं करना, अब मुझे पढ़ाई नहीं करना, मैं पतित हो गया, मैं गिर चुका हूं, अब मैं किसको क्या मुंह दिखाऊं। और वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो गया। कभी कोई व्यक्ति गलती कर दे तो उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करना, उसे प्यार से सुधारने का प्रयत्न करना, जिससे उसकी धारणा ठीक बने और वो अपनी गलती को सुधारने का एक अवसर पा सके। नकारात्मक टिप्पणियों से व्यक्ति के सुधरने की संभावनाएं भी समाप्त हो जाती। सही दृष्टिकोण होना चाहिए। एक बच्चा भूल से एक गुलदस्ता गिरा दिया, उसकी माँ का बड़ा प्यारा गुलदस्ता था, गुलदस्ता गिरा, उसके मन में बड़ी आत्मग्लानि हुई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बड़ा बुरा हूँ, मैंने बहुत गलत काम किया, आपका ये सुंदर गुलदस्ता मैंने तोड़ दिया, मुझे माफ़ करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने बुरा किया। माँ बहुत समझदार थी, उसने कहा बेटा तू बुरा नहीं, तू तो राजा बेटा है, तू बुरा नहीं, तू राजा बेटा है, तुझसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी लापरवाही के कारण गुलदस्ता टूट गया, बेटा अपने को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, आगे से ध्यान रखना। माँ के इस प्रत्युत्तर का बेटे के मन में बड़ा सकारात्मक परिणाम निकला, प्रभाव पड़ा। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ऐसा कुछ हो तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सामने वाले पर बरसोगे या सामने वाले को समझाने का प्रयास करोगे? बोलो, समझाने का प्रयास करोगे? बहुत कम लोग हैं जो समझाएंगे, ज़्यादा लोग तो बरस जाएंगे, हाँ तुम्हें कुछ अकल ही नहीं है, देख के करना चाहिए, एकदम लापरवाह हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, तुम सुनते ही नहीं हो, थोड़ा ध्यान रखा करो। ये और बिगाड़ करेगा। और प्रायः इस तरह की टीका टिप्पणियाँ लोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बनने वाला भी बनते बनते और अधिक बिगड़ जाता है। जीवन के इस मनोविज्ञान को गहराई से समझना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपना व्यवहार बनाना चाहिए, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं।
कभी कभी अतीत की ऐसी भूल भरी घटनाएं जिसे हम भूल ना पाएं और उसके कारण हम खुद को ही क्षमा नहीं कर पाते, आत्मग्लानि से भर जाते। कोई घटना हमारे द्वारा हो गई, हम उसे पकड़ करके बैठ गए, अब ये तो बहुत बुरा हो गया, अब मैं क्या करूँगा, ये मैं नहीं कर सकता। ये जो चीज़ें हैं, मैं बहुत पतित हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, ये भाव जब मन में आता है तो वो व्यक्ति वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। संत कहते हैं अगर भूल चूक हो जाए सुधार करो, उसे पकड़ करके मत बैठो। अतीत में उलझने की जगह अतीत के अनुभवों से अपने वर्तमान को सुधारो ताकि उज्जवल भविष्य को गढ़ सको। आत्मग्लानि से ग्रसित व्यक्ति अपने अतीत की घटनाओं में इस तरह से उलझ जाता है कि उसकी सारी चेतना वहीं पर अटक जाती है, उसके प्रगति के मार्ग वहीं अवरुद्ध हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाता, आगे बढ़ नहीं पाता। सवाल इसका नतीजा क्या है? ऐसे व्यक्ति के मन में स्वयं के प्रति एक नकारात्मक छवि बन जाती है। इस नकारात्मक आत्म छवि के कारण वो बहुत ज़्यादा आत्महीनता के भाव से भर जाता है। वो अपनी सारी शक्ति, क्षमता, योग्यता और सामर्थ्य को भूल जाता है। उसकी स्थिति भयानक हो जाती है, उसका आत्मसम्मान खो जाता है, वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहता। फिर उसे कुछ उत्प्रेरित भी किया जाए तो मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ये भावना उसके मन में आती है। एक बार एक बहन जी आकर के कही कि अब मेरी मंदिर आने की इच्छा नहीं होती। क्यों? महाराज जी मुझसे ऐसी गलती हो गई कि मुझे लगता है कि मैं बहुत पापीन हूँ, भगवान के सामने मैं जाने लायक नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं अब मंदिर नहीं जाना चाहती। मैंने कहा भाई ठीक है, मंदिर नहीं जाना चाहती, पर ये बताओ मंदिर केवल पवित्र आत्माओं के लिए थोड़ी है। अगर मंदिर पवित्र आत्माओं के लिए होता तो भगवान की जरूरत ही नहीं होती। अस्पताल बीमारों के लिए होता है या स्वस्थ लोगों के लिए? अस्पताल बीमारों के लिए होता है या स्वस्थ व्यक्तियों के लिए? बीमारों के लिए। उसने कहा महाराज बीमारों के लिए। तब ने कहा ठीक है, मंदिर धर्मियों के लिए नहीं है, मंदिर पापियों के लिए है। अपने पाप के सुधार की प्रेरणा के लिए तो मंदिर जाते हैं। तुमसे गलती हो गई, तुम उस बात को लेकर के विकल्प मत करो, गलती को न दोहराने का संकल्प लो और प्रायश्चित करो। भगवान के समक्ष, गुरु के समक्ष जाकर के उसका प्रायश्चित करो। इससे सुधार होगा, जीवन बदलेगा। और ऐसे करोगे तो न जाने तुम्हारे मन में और कितने प्रकार के नकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे जो तुम्हारे पूरे जीवन को नकारा बना देगा। मैंने उसे समझाया, उसका मन बदला, उसने बाद में प्रायश्चित किया और प्रायश्चित लेने के बाद कहा कि आज मेरे दिमाग का बहुत बड़ा बोझ उतर गया, मन हल्का हो गया, आत्मग्लानि आत्मशुद्धि में परिवर्तित हो गई। आत्मशुद्धि की दिशा में चलो। गलतियां हर कोई इंसान से होती है और उसका अवचेतन मन उसे इस बात का आभास भी दिलाता रहता है। हर आदमी धर्म के बारे में भले कम जाने पर पाप के बारे में सबकी समझ है ना? धर्म के बारे में भले हमारे लिए कम ज्ञान हो पर पाप के विषय में पूरी समझ है। मैं कहाँ गलत हूं, क्या गलत है, ये मुझसे हुआ है। ठीक है, पकड़ कर मत बैठो। जैसे दूसरे को क्षमा करते वैसे खुद को भी क्षमा करो, अपने भूल को सुधारो और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो, संकल्प लो।
जीवन तब प्रशस्त होता है, हम आगे बढ़ पाते हैं और अपने जीवन को ठीक दिशा में बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, एक व्यक्ति अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध व्यापार किया, पिता ने मना भी किया और पिता ने मना किया, उसके बाद भी व्यापार किया और व्यापार में भारी नुकसान हो गया। यद्यपि पिता ने उसे क्षमा कर दिया थोड़े दिन बाद, ठीक है सीख लेगा, लेकिन वो खुद को क्षमा नहीं कर पाया। उसके मन में एक ही बात बार बार दोहराने लगे कि मेरे से एक बहुत बड़ी भूल हो गई, काश मैं अपने पिता की बात मान लेता तो ऐसा नुकसान नहीं होता। मैंने अपने जीवन में पिता की बात को टालकर बहुत बड़ी गलती की, मैंने पिता को दुख पहुंचाया, मैंने पिता को दुख पहुंचाया। उस एक बात को पकड़े रहने के कारण वो अपनी उपलब्धियों की खुशी भी नहीं मना सका। बाद में कई बार वो सफल हुआ, बहुत आगे भी बढ़ा, लेकिन मैं अपने पिता के विरुद्ध कार्य किया, इस बात की आत्मग्लानि मन में बैठ जाती। अरे भाई ठीक, पिता ने क्षमा कर दिया, तुम क्षमा मांग लिया, आगे के लिए सुधार लिए, अच्छा काम हो जाता। एक व्यक्ति को इस बात की बड़ी आत्मग्लानि थी कि उसके पिताजी चाहते थे कि बेटा मेरी समाधि कराना, मेरी समाधि कराना, मेरी समाधि कराना। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के उपरांत वे डॉक्टर से परामर्श किए, डॉक्टर ने एडमिट करने की बात की और डॉक्टर वो एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल ले गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अब उस व्यक्ति को पिता की मृत्यु से ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि मैं उनकी समाधि नहीं करा पाया, घोर आत्मग्लानि से भर गया। आकर के उनकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी ये तो डिप्रेशन जैसे स्थिति में आ गए, आप इनको समझाइए, बार बार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे पिता ने मुझे इतना बड़ा संस्कार दिया, मुझे इस योग्य बनाया, मैं उनकी समाधि नहीं करा पाया, महाराज उसकी समाधि नहीं करा पाया, महाराज आप इन्हें समझाइए। क्या है? जब मेरे पास आया मैंने पूछा, बोले ये बताओ तुम्हारे पिताजी को हुआ क्या था? बोले कुछ नहीं महाराज जी, सिर में दर्द था, तेज बुखार था, बुखार 3 दिन से उतर नहीं रहा था, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा एडमिट करना होगा। हम बोले और कोई प्रॉब्लम थी? बोले और कोई प्रॉब्लम नहीं महाराज जी, हम ले गए, मृत्यु हो गई। हमने कहा देखो भाई एक संयोग था। उम्र कितनी थी? बोले 74 साल की। बोले 74 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं, और बाकी बोले हृष्टपुष्ट थे, लेकिन उनकी एक ही भावना थी, मुझे ऐसे नहीं जाना, मुझे संलेखना से जाना। महाराज अस्पताल ले गए और अस्पताल ले गए क्या, रास्ते में उनका प्राण निकल गया। अस्पताल गए और डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं बचा। हमने कहा भाई ये एक संयोग है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारे मन में भाव है कि सामने वाले की संलेखना हो, मैं उनकी संलेखना कराऊं। सामने वाले के मन में ये भाव है कि मेरा अंत संलेखना पूर्वक हो, पर उसके साथ पुण्य भी तो होना चाहिए, अचानक भी तो कोई मृत्यु हो सकती है। बस इस बात की ग्लानि करने की जगह तुम ये भाव जगाते कि वो जहाँ भी हो सदगति के पात्र हों, और हे भगवान अब किसी के जीवन में ऐसा ना हो, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। तुम्हारी गलती मैं तब मानता जब उनका शरीर पूरी तरह जर्जर हो चुका होता, वो किसी असाध्य रोग से ग्रसित होते, और तुम अपने पिता के कहने के बाद भी अपनी उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कार्य करते। पर तुम्हारे पास तो अवसर ही नहीं मिला। हर छोटी सी बात को लेकर ये सोच रहा कि संलेखना, तो ये भी शास्त्र सम्मत बात नहीं है। इसलिए ऐसी आत्मग्लानि करने का कोई अर्थ और औचित्य नहीं है, इससे बाहर निकलो। ये मन में जब जीवन व्यक्ति के भर जाती है तो उसकी स्थिति बहुत विषम होती है। परिणाम क्या निकलता है? जब व्यक्ति के मन में ऐसी स्थिति आती है, उदासी आ जाती है, नकारात्मक आत्मछवि होती है, अपने आप में उदासी, एकदम हर बात में उदास 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 बना रहता है, अब कुछ नहीं करने का मन, डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है। और कई लोग तो इस आत्मग्लानि से प्रेरित होकर आत्मघात तक का विचार कर लेते हैं। होता है। एक बच्चे ने सुसाइड किया, कुछ साल पहले की बात है, 10th का बच्चा था, रिजल्ट निकला, 87% मार्क्स आए, वो रिजल्ट निकला और सुसाइड किया।
पंखे से लटक कर आत्महत्या की। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे इस बात की बड़ी ग्लानि और दुख है कि मैं अपने माता पिता की अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाया। वो चाहते थे कि मैं मेरिट में आऊं, पर मेरे मार्क्स मात्र 87% ही आए। ये क्या है? ये आत्मग्लानि का सबसे विकृत परिणाम है जो नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। हमें इनसे बाहर निकलने की जरूरत है। सवाल कैसे निकले? संत कहते हैं आत्मग्लानि से आत्मशुद्धि की ओर बढ़ो। ग्लानि नहीं, शुद्धि। ग्लानि के साथ पश्चाताप, और केवल पश्चाताप नहीं, पश्चाताप के साथ प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। ये पूरी प्रक्रिया भावना योग की करिए, जीवन में बड़ा सुधार होगा। सबसे पहली बात, अगर कोई गलती हो उसकी स्वीकृति हो, आत्म स्वीकृति। मुझसे कोई गलती हुई है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, पर मुझसे गलती हुई, मैं गलत नहीं हूं। गलती करने के बाद भी मैं अच्छा रह सकता हूं। और मैं आप सबसे भी कहता हूं, किसी से गलती हो तो उस गलती को पकड़ो, पर उस व्यक्ति को हमेशा के लिए गलत मत मानो, क्योंकि गलत से गलत काम करने वाला व्यक्ति भी एक दिन सुधार करके अपना उद्धार कर सकता है। अंजन चोर भी निरंजन बन सकता है। ये बात हमारे लिए ध्यान में रखना चाहिए। गलती हुई है पर मैं गलत नहीं हूं, मुझे अपनी गलती का सुधार करना, अपने जीवन में परिवर्तन लाना, ये प्रयास अपना होना चाहिए। ये दृष्टि अपने अंतरंग में जगाइए। और मन में पश्चाताप हो तो उसको सुधार और प्रायश्चित के साथ जोड़ो। प्रायश्चित लेकर के शुद्धि कर लो, मन हल्का हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। ये अपने अंदर होना चाहिए। आत्मग्लानि से भरा हुआ व्यक्ति क्या करता है? अतीत की बातों में उलझ जाता है। जो पीछे हुआ पीछे रहा, पीछे पीछे में उलझेगा तो संत कहते हैं पीछे देखोगे तो केवल पछतावा लगेगा। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, हो गया है, मत देखो, अब क्या होना है सोचो। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, उनसे कुछ गलतियां हो गई और उसकी बहुत आत्मग्लानि, धार्मिक अवधारणाएं बहुत, मेरा सब कुछ छूट गया, मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गई। हमने कहा देखो, विकल्प नहीं संकल्प करो। क्या? विकल्प नहीं संकल्प करो। जो हो गया उसे भूलो, उसका प्रायश्चित करो, उसकी शुद्धि करो। वो तो हो चुका, हो व्यतीत हो चुका, उसी को पकड़ करके बैठोगे तो उसी में उलझ करके रह जाओगे, अपना सुधार कैसे करोगे? ठीक है, हो गया, हो गया। हर मनुष्य गलतियां करता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कभी कोई गलती नहीं हुई हो। गलती हुई है, गलती करके ही तो सुधारेंगे। अगर गलती नहीं तो सुधार किसका? हो गया। गलती का विकल्प करने की जगह गलतियां न दोहराने का संकल्प करो, आगे बढ़ो। उससे आगे बढ़ोगे तो अपने भविष्य का निर्माण करोगे। पीछे देखोगे तो पछताते रहोगे। इसलिए अतीत के गलतियों से अनुभव प्राप्त करो और उन्हें न दोहराने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ो। जीवन आगे बढ़ेगा। और रोज प्रत्याख्यान करें, एक सकारात्मक संकल्प ले कि अब मैं ऐसा करने से बचूंगा, अब ऐसा करने से बचूंगा, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझसे जो गलतियां हुई है उन गलतियों को अब मुझे नहीं दोहराना, उनकी पुनरावृत्ति से बचना। ऐसी भावधारा अगर अपने मन में जग जाए तो जीवन का काया पलट हो सकता है। हम अपने आप को बदल सकते हैं। कोई भी गलती हो किसी के भी प्रति, खासकर लोगों के मन में
दो जगह बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि होती है, जब अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के विरुद्ध कुछ हो जाता है चूकवश, उसका अपराध बोध अथवा अब जिनसे अपना प्रगाढ़ स्नेह और आत्मीयता उनके साथ कुछ हो जाए तो होता है। ऐसी चीज़ें हो जाती है। एक व्यक्ति जिसके मित्र के साथ कुछ उसने नुकसान कर दिया, मित्र को नुकसान पहुंचाया और मित्र ने उसे कह भी दिया भैया ठीक है कोई बात नहीं है, इससे कुछ होता है, हो गया, आगे ध्यान रखना। लेकिन उसके मन में ये बात गहरी हो गई कि मैं अपने अच्छे मित्र को धोखा दे दिया, मेरे कारण मेरे एक अच्छे मित्र को बड़ा नुकसान हो गया, मैं ठीक नहीं, मैं बहुत गलत, मैं बहुत बुरा, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ। ये उसको अंदर से तोड़ दिया। ये चीज़ें मन में आती है। आप अगर प्रायश्चित के मार्ग को अपनाते हो, शुद्धि का संकल्प मन में लेते हो और प्रत्याख्यान के क्षेत्र में आ जाते हो, गलतियों को स्वीकार करने के साथ उन्हें न दोहराने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हो और अपने जीवन को विशुद्ध बनाने की प्रार्थना से जुड़ते हो, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक आत्मग्लानि से बचने के लिए आप एक अभ्यास कीजिए, जो भावना योग के अभ्यास के ही अंतर्गत समझना। कोई बात हो, ये दोहराएं, मुझसे गलतियां हुई है, ये सत्य है, पर मैं स्वयं गलत नहीं हूँ। मैं एक चेतन आत्मा हूँ, सीखने और विकसित होने की संभावनाओं से भरा हूँ। मैं बदल सकता हूँ और मैं स्वयं को सुधार सकता हूँ। मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा के योग्य हूँ। सबसे पहले मैं स्वयं को क्षमा करने का साहस करता हूँ। मैं अपने अतीत की भूलों के साथ अपनी वर्तमान कमजोरियों के मैं अपनी अतीत की भूलों के साथ अपनी वर्तमान कमजोरियों के साथ स्वयं को पूरी तरह स्वीकारता हूँ। जो मेरी भूलें हुई हैं, गलतियाँ, उसे स्वीकारता हूँ, लेकिन स्वीकार के साथ मैं उन्हें सुधार के लिए संकल्पित भी होता हूँ। मुझे स्वीकार करने के बाद सुधारना है और उस तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना है। ऐसी दिशा और दृष्टि बनाइए और एक ध्यान कीजिए, सामायिक कीजिए, जिससे अपने आप के भीतर सुधार हो सके, स्वरूप बोध से समाधि तक आगे बढ़ सके। इस भावधारा के साथ सभी लोग स्थिर आसन में बैठे और 5 मिनट का एक अभ्यास जो आपको आत्मग्लानि के दुष्चक्र से बाहर निकालेगा। एक बात जरूर है कि कभी भी ऐसी कोई गलती हुई हो, सद्गुरु से प्रायश्चित दो। बिना प्रायश्चित के शुद्धि नहीं होता। प्रायश्चित लेते ही सारी आत्मग्लानि खत्म हो जाती है, मन हल्का होता है और जीवन के सुधार की शुरुआत होती है। हम एक ध्यान का अभ्यास, जो वाक्य मैं बोलूँगा आप वैसा ही विजुअलाइज करते हुए महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। सहज शांत बैठ जाएं, अपनी आती जाती सांसों को सहज रूप से देखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सहज रूप से धीमी धीमी गहरी सांस और गहरी निश्वास। श्वास आ रही है, सहज भाव से जा रही है। श्वास की लय में अपने आप को लीन करें। महसूस करें, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ।
शांत आत्मा हूँ। मैं शुद्ध, बुद्ध, पवित्र और शांत आत्मा हूँ। गलतियाँ एक बादल के समान थी, आई और चले गई। मैं तो केवल चेतना का आकाश हूँ जो सदा मुक्त है, इन बदलियों से बिल्कुल अप्रभावित है। मैं शुद्ध आकाश समचेतना हूँ, सबसे मुक्त, शुद्ध, पवित्र, सहज और शांत। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। मैं क्षमाशील हूँ औरों के प्रति भी और स्वयं के प्रति भी। मैं सबसे क्षमा रखता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। मैं शुद्ध, बुद्ध, पवित्र और जागृत आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ। खुद को शुद्ध आकाश की तरह निर्लेप महसूस करे। सारी बदलियां छट गई, आकाश निर्लेप। मैं शुद्ध, पवित्र, शांत और जागृत चेतन आत्मा हूँ। ओम, दोनों हाथ जोड़ लें। ओम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।